तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हो गिटहब और वर्सेल को यूज़ करके। इस वीडियो में हम गिट और गिटहब के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। तो स्टार्ट आउट हम सिंपली गिटहब खोल लेते हैं, ऑफिशियल साइट गिटहब। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो गिटहब ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो मैं जनरल आइडिया दे देता हूँ गिटहब एक्चुअली है क्या। अ, आपका जो कोड रहता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने डिप्लॉय किया था पिछले वीडियो में, कभी कभी क्या रहता है कि बंदा गलत डिप्लॉय कर लेता है साइट पे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उसको नहीं चाहिए होते हैं, वो चेंज करने होते हैं। तो फिर बंदा वो चेंजेस करके फिर से डिप्लॉय करता है उस पर, फिर और डिप्लॉय करता है, चेंजेस करते करते डिप्लॉय करते जाता है। फिर एक टाइम आता है कि उसको, ये हर बार नहीं होता बट कभी कभी ये होता है कि उसको रिवर्ट करना पड़ जाता है, बहुत पिछला जो एक कोड था वापस उस स्टेज पे जाना पड़ जाता है। तो अब उसने तो कोड साथ साथ में सेव किया है, अब वो उस स्टेज पे कैसे जाएगा, उसको तो फिर नए से डिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद पिछला कोड तो सारा पड़ा नहीं है। तो इसीलिए जो कोड का वर्जन है उसको मेंटेन करने के लिए गिटहब इंट्रोड्यूस हुआ था कि आप रिवर्ट कर पाओ एंड जो बाकियों ने चेंजेस किए हैं उनको रिव्यू कर पाओ, फिर अपना कोड पुश कर पाओ। इसमें क्या होता है कि पुश करना हो गया कि अपने कोड को अपलोड करना गिटहब पे, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया, हमने कोड को अपलोड किया, रिप्लेस किया ओल्ड कोड से, एंड वो रिफ्लेक्ट हो गया डिप्लॉयड लिंक पे। ठीक है, तो उसको पुश बोलते हैं, यू पुश द कोड ऑन अ रिपोजिटरी। सो इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी हम गिटहब में जाते हैं एंड ये हमारा डैशबोर्ड है। तो इधर मैं अपनी रिपोजिटरीज में जाता हूँ। सो ये ना सारी रिपोजिटरीज हैं, ये साइट्स हैं, छोटी छोटी साइट्स हैं जो मैंने सारी डिप्लॉय करके रखी हुई है। एंड इनमें से कुछ पाइथन की हैं, कुछ वेब की हैं, कुछ नेक्स्ट जेएस की हैं, कुछ पता नहीं किस किस की हैं। तो इनके अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा इनका, इंडेक्स स्क्रिप्ट स्टाइल, राइट। तो इधर तो क्योंकि ज़्यादा रिलीजेस दिखेंगे नहीं, ये या टू कमिट्स हम देख लेते हैं। अगर हमको वापस इस स्टेज पे जाना है तो हम ये रेफरेंस लेके जा सकते हैं, बट जो हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं हम वहाँ से नहीं जा सकते। ये तो सिर्फ दो ही हैं अभी यहाँ पे। यहाँ पे आपको 10 15 20 जितना भी आपने कमिट किया होगा सारा इधर आ जाएगा। सिंपल कोड में आप ये नहीं कर सकते, एक बार आपने सेव कर लिया, फिर से विंडो खोल ली, फिर आप 15 स्टेजेस पीछे नहीं जा सकते। गिटहब के थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मेन वो आप बोल सकते हो कि फीचर है जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं इसको चलाने के लिए, राइट। तो अब इस पर काम कैसे होता है। तो आप सिंपली जाके एक रिपोजिटरी बना लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ अभी, न्यू रिपोजिटरी, देन आई जस्ट टाइप इन टेस्ट repo फॉर डिप्लॉयमेंट, राइट। ये इसका नाम दे देते हैं, ओनर रख लेते हैं कुछ, एंड ये सब रखने की जरूरत नहीं है बट ये मैं फिर भी रख लेता हूँ, रीडमी। देन वी प्रेस क्रिएट रिपोजिटरी। इससे क्या होगा, एक रिपोजिटरी बन जाएगी बट उसके अंदर अभी सिर्फ एक फाइल है यहाँ पे, रीडमी डॉट एम डी। इसे कॉन्टेंट्स देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है बस। ठीक है, तो ये जो है ये होस्ट हो चुका है अब। ठीक है, ये फाइल, तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पेजेस में जाएंगे, ग्लोबली इसको अवेलेबल करने के लिए नन की जगह मेन सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको 1 मिनट रुकना है तो यहाँ पे डिप्लॉयड लिंक आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो हमारे यहाँ पे डिप्लॉयड लिंक आ चुका है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वो readme डॉट एम डी फाइल है। ठीक है, फिर हमें ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। अब इस रिपोजिटरी के अंदर हम जो भी फाइल्स डालेंगे वो डिप्लॉयड लिंक पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपलोड, क्रिएट फाइल्स भी कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपलोड फाइल्स कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बिल्ट हैं प्रोजेक्ट फाइल्स। आप
इधर वेब डेवलपमेंट में जाओ एंड जोक्स आप, या ये 3 फाइल्स हैं, इनको सिंपली हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं एंड कमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फाइल्स यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर आप डिप्लॉयड लिंक पे जाओगे, वहाँ पे सिर्फ रीडमी की जगह वो इंडेक्स फाइल आ जानी चाहिए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि जिस फाइल का नाम इंडेक्स होगा वहाँ से ये उसको मेन फाइल समझ के रेंडर कर रहा है, वहाँ से आपके पूरे प्रोजेक्ट को एक्सेस मिलेगा डिप्लॉयमेंट को। पेजेस में जाके लिंक पे जाएंगे एंड अभी भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं। लेट मी सी इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी। डिप्लॉयमेंट लिंक, इंडेक्स और स्क्रिप्ट स्टाइल, तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए इसको। डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, मेन ब्रांच, अगर हम ये फाइल निकाल के देख लें तब कुछ होगा। रीडमी डॉट एम डी फाइल निकाल के एक बार चेक करते हैं, तब में भी शायद वो पिकअप कर ले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एड फाइल, readme dot md file, we want to delete this file. Commit changes, done. readme file निकल चुकी है and now let's go on to the deployed link and see if yeah, अब ये चल रही है। तो इस तरह से आप डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, रिपोजिटरी बना के उसमें फाइल्स अपलोड करके उसको पब्लिकली अवेलेबल करा सकते हो। देन ये तो आ गया गिटहब का। देन इसमें और मेन क्या है, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह हैं, फॉलो कर सकते हो एक दूसरे को, बैजेस कलेक्ट कर सकते हो, अपनी इस तरह से प्रोफाइल बना सकते हो। तो ये गिटहब इज़ अ मस्ट फॉर टेक्निकल पीपल, राइट। तो अगर आपकी कोई टेक्निकल एचआर देख रहा है प्रोफाइल, तो आपका गिटहब तो वो देखेगा ही देखेगा। अगर आपने गिटहब प्रोफाइल नहीं बनाई तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे होंगे। या दिस वाज ऑल अबाउट गिटहब एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गिट क्या होता है एंड हाउ डज दैट वर्क। वो भी गिटहब को यूज करने का ही एक तरीका है, बट वो टर्मिनल में ही आप कर सकते हो, इसमें आपको साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो या टिल देन टेक केयर।